जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 7 फरवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 फरवरी के दिन, ओ माय गॉड, इतनी सारी लेडीज़, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, ये क्या चक्कर है भाई। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 7 फेब के दिन। ये तो होना ही था। मुझे बहुत टैलेंटेड लग रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में लेडीज़ बहुत हो सकती हैं, या फिर ये दो लेडीज़ हैं जिनके अलग अलग रूप हैं। ये एक ही लेडी है, जैसे नवदुर्गा नहीं होती हैं उस तरीके से किसी के इन्होंने बहुत सारे रूप देख लिए हैं एंड ये जगल कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर मुझे इमेच्योर लग रहे हैं। मे भी दो लेडीज़ हैं, लेकिन दोनों लेडीज़ बहुत कमाल की हैं एंड आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा मुझे वीक दिख रहे हैं। हालांकि ये किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में है, वो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में है। मे भी ये किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर इनको लगता है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। आप लोग पावर कपल हो सकते हैं, दोनों देखने में कमाल की खूबसूरत हो सकते हैं। ओके यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि 4 लेडीज़, भाई साहब, एक लेडी को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है, यहाँ पे 4 लेडीज़ हैं। ओके लेट्स सी। ओके यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है 3 ऑफ वैंड की। सोच विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपको ऑफ़र किया है, आपने नो बोल दिया है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इनको ऑफ़र कर रही है एंड ये नो बोल रहे हैं। ओके मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप ही के लिए अब अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी है, क्योंकि ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। थर्ड पार्टी इनको अगर अभी भी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ये उसके ऑफ़र को ठुकराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि एक तरफ आप इनके ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं, दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी के ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं। लव ट्रायंगल भी हो सकता है, सब लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं एंड सब एक दूसरे से नाराज़ हैं। ओके क्योंकि जो थर्ड पार्टी का चक्कर होता है वो वाली आप लोगों ने देखी है मीम, बाबू भैया औरत का चक्कर है। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर ऐसे चक्रम चल चुके हैं कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, कोई खुश नहीं है। लव ट्रायंगल है तो तीनों दुखी हैं। तो क्योंकि इसका रीज़न ये आपके पार्टनर हैं मेन, जिन्होंने रायता फैलाया है। ये खुद कंफ्यूज रहे हैं एंड आप सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। ये इमेच्योर पर्सन है, ये दूसरों की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, गलत सलत डिसीजन भी ले लेते हैं, उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद रायता फैला के सारी चीज़ें उन्होंने गड़बड़ की है। 2 ऑफ पेंटिकल में भी इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, क्योंकि जब आपने दूसरों का दिमाग दही किया है तो आपका भी दही हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा क्योस फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या है। ये सारा बवाल आपके पार्टनर ने ही क्रिएट किया है। चलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कब का साइन गायब है, मतलब प्यार है ही नहीं, सिर्फ केओस है, परेशानी है। 3 नंबर आ चुका है बॉटम की एनर्जी। यहाँ पे नंबर ओके मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 9, 2, 5, 2, 8 एंड 3। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9, 2, 22 नंबर इम्पोर्टेंट है। 28, 82, ये सब नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 98, 92, 29, 28, ये सब एज हो सकती हैं, बर्थ ईयर हो सकते हैं, या ये नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं 222, 99 ऐसे करके, 333, 555, ये सब 888। ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप काफ़ी ज़्यादा
सेल्फ लव के मूड में हैं। अब आपको अपनी खुशियाँ ज़्यादा प्यारी हैं। अब आप अपने को खुश करना चाहते हैं। फिर इस खुशी के चक्कर में आपको किसी को छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाइन टू 11, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये आप ही की पर्सनालिटी के कई सारे शेड हो सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप बाकी सारी चीज़ों पे अपना फोकस पूरा कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप बिल्कुल उनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल उनको ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आप डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि अब आप अथॉरिटी चाहते हैं। अब आपको चाहिए रिस्पेक्ट, अब आपको चाहिए पावर, अब आपको चाहिए अथॉरिटी। अब आप दबने वालों में से नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वैंड हो सकती है, जो बहुत ही कनिंग टाइप की लेडी है, जो मतलब बहुत स्वीट बनी रह करके सारी चीज़ें ख़राब करती है, मतलब जिसको कंट्रोल चाहिए। एंड ये क्वीन ऑफ वैंड ऐसी पर्सन हो सकती है, ये कोई भी, मतलब इनके मैरिड पार्टनर भी हो सकती है, इनके मॉम या डैड भी हो सकते हैं, इनके सिबलिंग, इनकी सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो अपनी पावर के लिए, मतलब वो बनी तो बहुत स्वीट रहती है, लेकिन जब उसको लगता है कि उसका कंट्रोल हट रहा है, तो वो फिर फ्लावर नहीं फायर बन जाती है, समथिंग लाइक दिस। ओके। एंड आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इसी वजह से अपने आप को साइडलाइन कर रखा है। आप अपनी फीलिंग इसी वजह से बताते नहीं हैं, या तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि आप इनके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आप इनके लवर भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज ऑफ हो चुके हैं थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी बड़ी अथॉरिटेटिव है। आप थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, आप सेल्फ लव करने के मूड में हैं। आपको अगर लगता है कि थर्ड पार्टी पावरफुल है, तो आप अपनी भी वैल्यू करवाना चाहते हैं। आप, क्योंकि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पे पावर फाइट दिख रही है, कि जैसे दो लेडीज़ के बीच में, जैसे ये आपकी ननद भी हो सकती है, ये आपके मतलब सिस्टर इन लॉ, या फिर आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर ये आपके लवर के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पावर फाइट दिखाई पड़ रही है, कि जैसे दोनों लोग अपनी अपनी अथॉरिटी पाने के लिए लड़ रहे हैं। फाइट चल रही है, एक कोल्ड वॉर चल रहा है, कि दोनों को अपनी जगह स्ट्रॉन्ग चाहिए। 9 to 11 मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर का भाग जाने का मन कर रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर ये आपके हस्बैंड है तभी भी इनकी बैंड बजी पड़ी है, लेकिन अगर आपके लवर हैं तभी भी इनकी बुरी हालत है। 9 to 11 का मतलब हो गया जस्टिस। जस्टिस चाहिए आपको। यस। या फिर आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की शादी किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से हो गई है, कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, जहाँ ये परेशान हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एंड मुझे लग रहा है बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों ही लोग अथॉरिटी में हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है ये। एंड थर्ड पार्टी उधर बड़ी स्ट्रांग है, इधर आप बड़े स्ट्रांग हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, आप कनिंग नहीं हैं आप, लेकिन उतने इमोशनल भी अब नहीं हैं, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि अब आप फालतू में इमोशन दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। एंड यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, ये काफ़ी कनिंग है, ये चीज़ें मतलब अपनी फेवर में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके पार्टनर अब आपके लिए लॉयल हैं, ऐसा प्रूव करना चाहते हैं। ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर को मतलब थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दिखा करके वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भाई मेरे साइड में आ जाओ, इनको छोड़ दो, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसी कुछ कंडीशन, या आपके पार्टनर तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे
3 लेडीज़ नहीं 4 लेडीज़ आई हैं, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा रायता फैला हो सकता है आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भैया आपकी लाइफ में मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ओके, एक रीडिंग मुझे और मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो काफ़ी गंदी वाली है। अब आ जाता है ब्लैक मैजिक का सिस्टम, जिनके ऊपर चल रहा है उनके लिए मैसेज आए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डटे हुए हैं। जो थर्ड पार्टी मतलब जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करता है वो कोई लेडी ही मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ ही हैं। ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो मैच्योर लेडी है, 60+ हो सकती है, या फिर आपसे तो बड़ी ही है, ठीक ठाक बड़ी हो सकती है। ये पर्सन जो है ये स्पिरिचुअल शो करती है, फेक लेडी है, ये अपने आप को शो करती है बड़ी स्पिरिचुअल है, बड़ी अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई इंसान है। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो कतई मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को जैसे मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाली कंडीशन है कि ऊपर से राम राम का जाप करना एंड अंदर से किसी के साथ किसी की लाइफ को ख़राब करना। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि ये ऊपर से, क्योंकि ऐसा भेष इसलिए बनाया जाता है, साधु का भेष लोग इसलिए बनाते हैं कि सीता जी का हरण किया जा सके। तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन जो है ऊपर से ऐसा दिखाती है कि मैं बड़ी नेक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती, लेकिन जब करने पे आती है तो ये लिमिट क्रॉस करने वाले काम करती है। मतलब इतना गंदा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, क्योंकि इसको चिढ़ है आपकी ब्यूटी से, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं काफ़ी। एंड मुझे दिख रहा है कि आप फाइट कर रहे हैं, मतलब आप फाइट बैक कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। मे बी इस पर्सन से सब लोग डरते हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कनिंग टाइप की है। मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे, कि जितना भी जब तब ध्यान साधना जो भी करना पड़ता है वो करने में भी बहुत आगे, लेकिन पीछे से आपके ऊपर अटैक करती है बहुत तगड़े वाले ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ बनी रहती है, आपके साथ कनेक्टेड हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि कनेक्टेड है। आपको पता चल चुका है क्योंकि आप पावर में आ चुके हैं। एंड ये चाहती है कि इनकी पावर बने, मतलब आपको कंट्रोल कर लेना, आपको जकड़ पकड़ के रखना, आपको पपेट बना के रखना, कि आप जैसे हंसे बोलें चलें फिरें सब कुछ इनके अकॉर्डिंग। क्योंकि इनको क्वीन बनने का शौक है, अथॉरिटी का शौक है, एंड उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग या तो वर्किंग हैं या आप लोग रिच बहुत हैं, मतलब आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होंगी ना, तभी तो कोई जलेगा आपसे, तभी तो कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा। अगर बिल्कुल बुरी हालत है किसी की तो कोई क्यों करने लगा, कुछ अच्छा होता है, कुछ जेलसी होती है, कुछ रीज़न होता है, तभी तो कोई कुछ करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग भी थोड़े से मुझे स्टबर्न दिखाई पड़ रहे हैं, ज़िद्दी, कि इट्स माई लाइफ, मैं क्यों किसी के सामने झुकूं, मुझे अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग यस आप लोग क्वीन की एनर्जी में हैं। तो यहाँ पे दो क्वीन का मुझे फाइट दिखाई पड़ रही है, कि दोनों लोग अपनी अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो पर्सन है लेडी, ये चाहती है कि आप इसके कंट्रोल में आ जाएं, लेकिन आपको कंट्रोल करना आसान नहीं है, आप लोग क्वीन ऑफ वैंड हैं। तो ये एनर्जी मुझे निकल के आई है। इसी पर्सन ने आपकी अगर बिजनेस एंड जॉब में दिक्कतें चल रही हैं तो इन्हीं की वजह से चल रही हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि बिल्कुल जैसे दर दर भटकने वाली एनर्जी होती है, कि मतलब आपको इस तरह की एनर्जी, ये एनर्जी बहुत ही सेल्फ लव वाली है, कि इट्स माई लाइफ, माई मतलब माई वे और हाईवे, ये आपका एटीट्यूड है कि ये मेरी लाइफ है, इसे मैं चाहे जैसे जीऊँ, हैप्पीनेस मेरा बर्थ राइट है, मुझे खुश रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। ये भाई हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड जब कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप ब्लैक मैजिक करके कंट्रोल कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई। क्योंकि हर एक की लाइफ है, हर एक का अपना स्टाइल है। आप किसी में इतना घुस जाएंगे कि आप ब्लैक मैजिक करके उसे ज़बरदस्ती अपनी पपेट बना लेंगे, इतना तो ईश्वर भी नहीं किसी को मौका देते हैं। लेकिन ये फिलहाल लगी पड़ी हैं आपको बिल्कुल सड़क पे लाने के लिए, लेकिन इनकी बैंड बजेगी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस निकल चुका है। आपको जस्टिस चाहिए, आप चाहते हैं कि अब इनका बैंड बजे, आप चाहते हैं कि अब इनकी ऐसी तैसी हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने आपके साथ काफ़ी नुकसान काफ़ी किया हो सकता है। हालांकि आप मुझे दिख रहा है फाइट कर रहे हैं। ओके,
5 की एनर्जी है, 555 आपको दिख रहा हो सकता है। आपकी लाइफ में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा चल रही हो सकती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके माइंड में जैसे आपको सडनली गुस्सा आता है, मूड स्विंग होते हैं, एकदम से आप बड़बड़ाने चिल्लाने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं। आपको एकदम से सब चीज़ों पे बहुत मतलब ईश्वर से भी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको दिखता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और ईश्वर की वजह से, उन्हीं की शक्ति की। ओ माय गॉड, रीडिंग इतनी लंबी हो गई, शिट यार। चलिए मैं जल्दी जल्दी इसको एंड करती हूँ। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो फाइनेंशियल जगल हो सकती है या दो लोगों को लेके जगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 9 to 11 आपके पार्टनर आपके साथ, इनको समझ में आ चुका है कि अब आपको जस्टिस चाहिए। अब आप ऐसी उलझी हुई हालत में नहीं रहना चाहते हैं, अब आप आर या पार वाली सिचुएशन चाहते हैं। एंड ये मुझे आपकी एनर्जी ओवरऑल दिख रही है कि अब आप फाइनल डिसीजन चाहते हैं। आप डिवाइन से भी यही मांगते होंगे कि या तो सब कुछ ठीक कर दो या तो सब कुछ एंड कर दो। मतलब जैसे सुसाइडल थॉट आना, ऐसी भी मुझे फीलिंग आ रही है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा इनको भड़काने की, बहकाने की कोशिश कर रही है, अपनी अथॉरिटी लाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर इनको छोड़ के कहीं आपके पास ना आ जाएं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर फाइनेंशियल इशू हैं तो ये पहले फाइनेंसेस को ठीक करके आपके पास आना चाहते हैं। एंड अगर फाइनेंशियल इशू नहीं है तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के लिए एफर्ट करना चाहते हैं। अब ये किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।